दोस्तों, अगर आपका जी करता है एक अच्छी स्क्रिप्ट का, तो आप एक फ़िल्म देख सकते हैं। अगर आप खुश होने का आपका मन है, तो आप दोस्तों की सेलिब्रेशन दे सकते हैं। फ़िल्म है जी करता और आपका किसी भी तरीके का जी हो, आप इस फ़िल्म को देख सकते हैं। मेरे साथ पूरी स्टारकास्ट मौजूद है। आपका सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले। Thank you. Thank you. Thank you आशिम for the भाई wonderful introduction also of the. आशिम भाई सबसे पहले कहूँगा कि सलीम आपका प्यार बेपनाह है, चाहे अनारकली के लिए हो, चाहे दोस्तों के लिए हो। शुक्रिया। सो Thank you. ये जो ये आपको किरदार मिल रहे हैं बेपनाह मोहब्बत करने वाले, ये कैसा लग रहा है? अब दोस्तों के साथ बेपनाह मोहब्बत दिख रही है। जी, मैं मोहब्बत से भरा हुआ इंसान हूँ, तो मेरे कहीं न कहीं किरदार भी मुझे वैसे ही मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सालों की मेहनत अब रंग लेके आ रही है, आई होप। बहुत समय बिता लिया है इन्हीं किरदारों के बारे में इनके सपने देखने के लिए और अब फाइनली उनको सच होते हुए देख रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही है। अच्छा आशिम भाई 6th स्टैंडर्ड में थे, आपने सोच लिया था एक्टर बनना है और जी। जो संवेदना है उन्होंने 3 साल की उम्र में एनरोल कर ली थी डांस क्लासेस। 13 नहीं, but he is right. I started dancing at 3 or 4. डांसिंग। वाह! Where did you 5 find? साल की उम्र में इन्होंने स्टेज शोज किए थे, 5 साल की उम्र थी जब। तो आपको लग रहा है कि टैलेंट का भंडार जो जी करदा में दिखाई दे रहा है और ये पूरा कायनात ने आपको मिला दिया है कि बचपन से जो टैलेंटेड लोग थे वो सारे दोस्त बनेंगे एक ही फिल्म में। आप मानेंगे नहीं तो कल रात को ये शो अपलोड हुआ है तो अभी और हम सबका क्या है कि हम 7 कैरेक्टर्स हैं और सबकी अपनी-अपनी स्टोरीज चल रही हैं। जी। सो देयर आर सीन्स वेयर वी ऑल कम बैक टुगेदर बट वो बहुत कम सीन्स है, ज्यादा हमारा सबका अपना-अपना ट्रैक चल रहा है। सो व्हेन वी वर शूटिंग फॉर दिस एंड जब साथ में होते हैं तब ज्यादातर या तो बैंटर हो रहा होता है या मस्ती हो रही होती है, तो यू नो पूरा प्ले आउट होते नहीं देख रहे हैं। आप स्क्रिप्ट में पढ़ा था पर बाकी लोगों की जर्नी हम देख नहीं रहे थे। एटलीस्ट आई डिडंट गेट टू विटनेस द अदर No, कैरेक्टर्स, likewise, yeah. यू नो। तो मुझे बस ये पता था और वी बीन शूटिंग दिस ओवर 2 years, वी नोन ईच अदर नाउ फॉर लाइक 2.5 years. सो मुझे ये था कि a bunch of good people, like you know, अच्छे लोग इकट्ठे हो गए, लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हो गए, दोस्त बन गए। कल रात को जब 12 बजे मैंने शो देखना शुरू किया, सुबह 4:30-5 बजे तक, आई वाज ब्लोन अवे बिकॉज आई वाज लाइक नो, these are good talented people, because I was so blown away by so many scenes and characters that I had read them on paper, but to see them and witness them, and I'm incredibly lucky. I feel like, oh God, everyone is so damn talented. Tamanna, everyone, my God. Like I'm a fan of the show. जैन भाई ये दोस्ती जिंदाबाद है जिस तरीके से दिख रही है। अरे बहुत मीन्स कमाल की जर्नी रही है। एक्चुअली यू नो मैं कहीं और भी यही बात कह चुका हूँ कि शुरुआत ऐसी हुई, हम एक वर्कशॉप में मिले, एक ही वर्कशॉप में मिले और उस वर्कशॉप में एक दूसरे की कहानियां सुनी और बहुत सारे गेम्स खेले हम लोगों ने, हंसा हमने, रोया हमने और उसके बाद मिले नहीं, डायरेक्टली सेट पे ही मिले। पर एक्टिंग एज दोस्तों, इनिशियली तो हम एक्टिंग कर रहे थे कि हम साथ दोस्त है, बचपन के दोस्त है। उसके बाद अब एक्चुअली ऐसी फीलिंग है कि हम एक्चुअली में दोस्त बन गए हैं, एक दूसरे को फोन करते हैं, हमारे अब एक नहीं दो व्हाट्सएप ग्रुप्स है और मजा आता है। ऐसा नहीं लगता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि आप पिकनिक में जा रहे हैं, पार्टी करने वाले हैं, इसके बाद दोस्तों से मिलके कुछ करेंगे, हम बवाल करेंगे। और सेट पे भी यही था, यही माहौल था। सेट पे जाके हम इम्प्रोवाइज करते थे, बवाल करते थे। देखिए ये जो 7 अनमोल रतन है, ये सबको पसंद आ रहे हैं और ये निखर रहे हैं, चमक रहे हैं और इसकी जो कहते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बट मैं ये कहना चाहूंगा ऑल दैट आर ग्लिटरिंग आर गोल्ड एंड डायमंड्स ऑफ अरुणिमा। क्या Oh बात है। yes, we are all diamonds of Arunima. Absolutely. This is Arunima and She is the string. She is the string yeah. that attaches us. अच्छा आशिम भाई ये सवाल आप तीनों से है। आज आपके पास अच्छे रोल्स है, अच्छी स्क्रिप्ट्स है, अच्छे को स्टार्स है, अच्छे दोस्तों की कहानी है, फिर भी आज क्या मन करता है, क्या जी करदा करने का मन करता है? अपने दोस्तों को जाके जादू की झप्पी देने का मन करता है और उनको प्यार से गले लगाने का मन करता है और यही मन करता है कि यार अच्छा काम मिलते रहे, मतलब जैसा ही ऐसे अच्छे लोग मिल जाएं तो दुनिया और रंगीन बन जाती है। बस यही है कि यही एक चाह है कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं एक्चुअली। इट्स नहीं मिलते हैं नहीं मिलते हैं, सॉरी, कम नहीं मिलते हैं और हमें मिल गया तो हम खुशकिस्मत है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये
मेरे तो जितने भी यहाँ पे दोस्त है जी करता में, सबको लेके नेक्स्ट सेट पे जाओ। और हर सेट पे सीजन जाओ। 2 सीजन 2 सीजन 2 के अलावा मुझे अब डर लग रहा है कि कहीं और किसी और सेट पे जाऊंगा, किसी और डायरेक्टर के साथ काम करूंगा, ये माहौल बन पाएगा नहीं पाएगा, ये फ्रीडम अपने को मिलेगा नहीं मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे हमको एज आर्टिस्ट बहुत फ्रीडम दी गई, कोई यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं थे कि आपको इसी दायरे में रह के खेलना है, ऐसा कुछ नहीं था। और ये बहुत कम मिलता है। वो गाना है ना वो, अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। वही साहब। संवेदना, क्या मन करता है, क्या जी करता है? अभी अगर इस वक्त पूछो तो मैंने ये अभी दूसरे इंटरव्यू में भी बोला था, हम लोग अभी शूट तो हम सबने साथ में किया था, अभी प्रमोशंस के लिए मिल रहे हैं और प्रीमियर के लिए मिले, पर शो कल रात को रिलीज हुआ था और सबने अकेले के लिए देखा बिकॉज नोबडी हैड द पेशेंस टू वेट। And I just want to be in the same room as these people, give a big tight hug to everyone because everyone has done so beautifully. And yeah, just I think be with these guys क्योंकि मैं निकल भी रही हूँ 4-5 दिन में यहाँ से, मेरे को फोमो हो रहा है बिकॉज ये लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं सक्सेस पार्टी होने वाली है और सब मेरे बिना होने वाली है। And please do whatever when I'm here. लेकिन नहीं, सबके साथ होली के संवेदना साथ रहेगी, क्या क्या क्या? सबके साथ संवेदना रहेगी। नहीं, but not in ख्यालों में। I want to be physically present. अच्छा हाशिम भाई, क्योंकि आजकल हम जो स्टार्स देखते हैं ना, सबसे पहले हम उनके इंस्टा पे जाते हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने उनके फॉलोइंग है। लेकिन आपको लगता है कि कभी-कभी जो पॉपुलैरिटी है वो टैलेंट के आगे घुटने टेक देती है, और कभी-कभी जो स्टार कास्ट है वो सिर्फ अब स्क्रॉलिंग के थ्रू जब अब नंबर्स पे चले जाते हैं, लेकिन टैलेंट कहीं ना कहीं फिर कभी-कभी घुटने टेक देता है। आप मानते हैं? सर, फॉलोइंग और स्टारडम, ये दोनों चीजें ना इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द वर्क दैट यू पुट इन। सो वो दोनों चीजें आपके हाथ में नहीं है, और जो आपके हाथ में नहीं है उसको आप सीरियसली नहीं ले सकते। ठीक है, हमारे हाथ में ये है कि हम काम करें, शिद्दत से करें, सच्चाई से करें, और हमेशा उतनी भूख या कुछ ज्यादा उससे बरकरार रखें कि हमें कभी हमारा पेट ना भरे, क्योंकि जब पेट भर गया तो काम खत्म। तो हमेशा ना जैसे कहते हैं कि उतना ही खाओ जितना आपकी 1 या 2 गराइयों की और उसमें भूख रहे, तो वो हमेशा उतना ही रहना चाहिए। और आई फील कि अगर आपका काम अच्छा है, नॉट दी ऑपोजिट, ये नहीं कि आप अपनी कुछ और चीजें और जरिए से आप अपनी फॉलोइंग बढ़ाना चाहते हैं, या आप देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। सो आई फील लाइक कि जितना आप अपने काम को और अपने टैलेंट, अपनी स्किल को और स्ट्रॉन्ग करें, बाकी ये फॉलोइंग, पैसा, स्टारडम, ये सब सेकेंडरी है। अगर आपका काम अच्छा और सच्चा है तो ये सब पीछे आएगा। और मैं बहुत टाइम से मेरा यही मानना है कि कोई काम बुरा नहीं होता अगर आप शिद्दत से करें। तो आई बिलीव दैट्स समथिंग दैट आई फॉलो, एंड आई फील लाइक कि वो सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी आप अगर अपना काम ठीक से करते रहें। और क्या आप भी संवेदना से हैं, आप भी ये मानते हैं कि कई बार जो हम स्टार्स, जो टैलेंट होता है पॉपुलैरिटी के आगे घुटने टेक देता है? क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि इसकी कितनी फैन फॉलोइंग है, कितने नंबर्स हैं, नंबर से कई बार आपको रोल्स मिलता है, लेकिन कई बार टैलेंट जो होता है पीछे रहता है। आप भी मानते हैं सर? सर देखो, ऐसी चीजें हो रही है, ऐसे नहीं है कि नहीं। जो इन्फ्लुएंसर्स है आजकल उनको लीड रोल्स मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ 2.1 मिलियन फॉलोइंग और व्हाटएवर इट इज, ये हो रहा है। मगर अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हूं नहीं, मैं थिएटर से हूं, मेरे ज्यादा फॉलोइंग है नहीं। और मुझे लगता है एनीवेज, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक भ्रम है, इसको आप ज्यादा सीरियसली मत लो। और मेरे हिसाब से जो मैंने हमेशा माना है कि मैं काम में विश्वास रखता हूँ, काम करो। और ये सारी चीजें जो है, जैसे कि आशिम ने करेक्टली बोला, ये सारी चीजें जो है ये एक बाय प्रोडक्ट है। एज एन एक्टर, फॉर एन एक्टर जो फ्रॉम थिएटर आ रहा है या थ्रू ऑडिशंस आ रहा है, वो टैलेंट अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर ही आ रहा है, वो विदाउट दैट तो नहीं आ रहा है। सो मेरा ये है कि काम करो, सिंसियरली करो, और जो होना है हो जाएगा। और ये सब में, बिकॉज ये सब में आपका हाथ नहीं है। अब बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, उनके पास फॉलोइंग है, ये एक वेरिएबल फैक्टर है, मैं कुछ कर तो नहीं पाऊंगा। मैं क्या कर पाऊंगा कि अपने आप को काबिल बनाओ,
एज एन आर्टिस्ट बिल्कुल। और अच्छा काम करूं, बस। आप भी संवेदना, मैं इसके बाद एक लाइन बोलूंगा सभी के लिए क्योंकि अंदर से आ रही है वो, लेकिन संवेदना क्या कहना चाहेंगे आप भी? देखो बहुत तरीकों से काम मिलता है, हर तरीके के लोग होते हैं, वो सारी चीजें, और मुझे उनसे बहुत फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अभी गेम बहुत बड़े लेवल पे खेल ही नहीं रही हूँ ना। मैं तो अभी थिएटर वगैरह से और रीजनल फिल्में करके और एड्स करके, और अभी तक मैं तो बहुत बड़े लेवल पे खेल ही नहीं रही हूँ, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। बट एज एन ऑडियंस एंड एज एन आर्टिस्ट मेरा ये है कि जैसे ना, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो है, पर ऑडियंस को क्या फर्क पड़ता है कि फिल्म ने 100 करोड़ कमाए, उससे ऑडियंस को क्या फर्क पड़ता है? यू आर गोइंग टू वॉच अ फिल्म, यू आर गोइंग टू वॉच अ परफॉर्मेंस, you're either it is going to move you or it's not going to move you, right? Now, whether that film was seen by 500 other people or it made 100 crores, to me, how is that experience going to change? And I have the school of thought that I come from and what I want to do in life and what I'm inspired by and what moves me. I have seen performances on screen which have made me cry, which have made me, like, which have stayed with me. And I aspire to want to be a part of things like that, and if somebody is going to walk up to me and say that this performance moved me or this performance made a difference to me in very little way, even if it, like, say, and it's fiction at the end of the day, we can't change your life, but if you're going through something difficult and if it gave you a moment of respite or if it inspired you to take a decision that you were scared of, if I have moved you, my job is done. That is all why I wanted to do this. That's what has been exciting for me and that's what I want to be a part of. देखिए, जिस तरीके से आप तीनों ने आंसर किया है, मुझे एक ही चीज समझ आई है, अगर नशा करना है परिश्रम का करो, बीमारी लगेगी तो कामयाबी की लगेगी। क्या बात है, क्या बात है, Hussain has to be here. अच्छा, बिकॉज संवेदना एमबीबीएस करके इतना पढ़ के आप एक्टिंग में आए हैं, तो आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा परिश्रम पहले हो गया था, अभी दूसरे टर्न ऑन किया आपने एक्टिंग में, तो कैसे हुआ? क्योंकि इतना पढ़ने के बाद एमबीबीएस कितना अच्छा लगता है जब बोला जाता है आप एमबीबीएस है, अब होमवर्क उसके बाद सो यार, इसमें भी बहुत लेयर वाली बातें हैं, बट एक तो ये है कि यस, ये दिस इज ट्रू। आई थिंक आई हैव बीन स्टडिंग ऑल माय लाइफ एंड तो बहुत पढ़ाई तो की थी, पर एक तो फिर कई लोग ये मुझे पूछते भी हैं कि इतनी मेहनत की और फिर वो छोड़ दिया, पर अगेन वही बात है ना कि आई थिंक एक्टिंग का ड्रीम पहले आ गया था, बट द सर्कमस्टांसेस दैट यू आर बोर्न इन एंड द डिसीजंस दैट यू मेक एंड द सपोर्ट दैट यू गेट एंड ऑल ऑफ दैट, I ended up going and doing my medicine, and I have, like, I come from a family of doctors. I respect that profession. I think doctors change lives more than artists do. But the only thing is कि वो मेरा पहला प्यार नहीं था, and I knew what I was in love with, and I just felt that I didn't want to live my life half-heartedly, like, just because I've studied something or just because I've worked hard at something, does not mean that, I should want to do that for the rest of my life. And once I figured that, I finished my education and I made the switch, but I have to also tell you that वो भी hard था और ये life भी बहुत hard है। उसके challenges बहुत अलग थे, इसके challenges बहुत अलग है। but वो भी जब किया था तब enjoy कर रही थी, और अब जब ये भी कर रही हूँ तो बहुत enjoy कर रही हूँ। but हाँ, ये है कि कोई regret नहीं है। I'm very happy that I made the decision I made and I'm doing what I'm doing because this is what I always wanted to do. So आप अगली बार कोई आपसे पूछेगा, अगर कोई कि आपने कैसे आप एमबीबीएस एक्टर आप बोलिएगा, जो मैं वही करूंगी जो मेरा जी करता। डन है ये। दिस इज नॉट। हाशिम भाई भी देखिए छुपे रुस्तम में गाते बहुत अच्छा है, अगर एक्टर नहीं होते तो सिंगर होते। भाई अगर 2 लाइन हो जाए, इट विल स्टार्ट सिटिंग and the fans and the audience will watch your interview on our platform. 2 लाइन्स हो जाए, सॉरी, इसकी सर 2 लाइन्स गुनगुना दीजिए, क्योंकि आप अगर एक्टर नहीं होते सिंगर होते, वो टैलेंट वो भी टैलेंट जो आपके अंदर रचा बसा है उसको भी थोड़ा बाहर निकालिए अपनी फैंस ऑडियंस की। सर मैं अपने लिए गाता हूँ, थोड़ी सी आवाज है, आज हमारे लिए गा दीजिए। तो हमारे लिए गाते वाह, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे
कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, उंगलियां उठेंगी रूठे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ, उंगलियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे, लोग जालिम है हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में तेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएंगे. I don't know if I've messed the lyrics up, but it's one of Jagjit Singh's very beautiful song. सुपर. भाई जाते जाते आशिम भाई आपके लिए कुछ कहूंगा. जो आपने गाना गाया है हमारी फरमाइश पे, कुछ दो अल्फाज हमारे जहन में भी आपके लिए मैं बोलूंगा, लेकिन सेन भाई आपको लग रहा है एक डायलॉग था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, था और रहेगा, ऐसी दोस्ती जिंदाबाद थी, है और रहेगी. क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. हमको तो यही लग रहा है, ये कहानी बहुत ही रिलेटेबल है. 7 दोस्तों की कहानी है, लोग देखेंगे, रिलेट करेंगे, और मुझे लगता है हर कोई इन 7 में से कोई ना कोई किसी एक कैरेक्टर के साथ तो रिलेट कर ही पाए. Yes, 100%. I agree with that. I think सबके favorites होंगे, मतलब because इतने अलग अलग तरीके की लाइव्स हैं और इतने अच्छे से उन्हें बताया गया है और कैरेक्टर्स को दिखाया गया है कि हर एक, आई फील कहीं ना कहीं लोग या तो उस चीज से गुजर रहे होंगे या कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आएगा where they'll go back and be like, shit, this is happening to me now, or this has happened to me before. So it's one of those shows, and yeah. अच्छा, आपका सभी का हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया. लेकिन जाते जाते जो आपने हमारी फरमाइश पे गाना गाया है उसके लिए कहना चाहूंगा, जब जब तेरी आवाज सुनता हूँ दिल को सुकून मिलता है, मेरे गमों का इलाज बड़ा सुरीला है. क्या बात. तो आपकी इस दोस्ती की कहानी के देखने के बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपका जी करता है वही करिए, और दोस्ती को जिंदाबाद रखिए. और दोस्ती में जब प्यार देखने को मिलता है और जब बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर आपका लवर भी बनता है और लवर के साथ आपका जीवन साथी भी बनता है, तो उसमें भी एक अलग एंगल और उसमें भी एक मजा आता है. तो दोस्ती अगर आपने अच्छी निभाई है और आप अच्छे दोस्त है, तो सबसे अच्छी कहानी दोस्ती पे जी करदा आप देखिए. और 7 अनमोल रतन अरुणिमा के आपको देखने को पसंद आएंगे. और कहते हैं ना कि एक माला होती है, माले का एक एक मोती इंपॉर्टेंट होता है. अगर एक मोती भी गिर जाए तो माला अधूरी है. तो अरुणिमा की जो माला है मोतियों की, जो उन्होंने पिरोई है और संजोई है, उसको जाकर देखिए. रिलीज हो चुकी है. थैंक यू टॉकिंग टू अस. Thank you. Thank you so much.